ये कहानी है चित्तौड़ की अमर रानी पद्मिनी की। एक ऐसी रानी जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में गूंज उठी थी। एक ऐसी रानी जिनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हजारों राजपूत स्त्रियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या रानी पद्मिनी वास्तव में थी या सिर्फ एक कवि की कल्पना है। आज हम इसी गाथा को गहराई से समझेंगे, सिंहल द्वीप से लेकर चित्तौड़ के महलों तक और फिर उस अग्निकुंड तक जिसने इतिहास में राजपूत नारियों की अमर गाथा लिख दी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी राजस्थान के जैसलमेर जिले के पुंगल गांव में जन्मी थी। उनके पिता राजा पुनमल भाटी थे और उनकी माता रानी चंपावती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मगौरव से भी थी। उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सेन से हुआ, जो एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। पद्मिनी अब चित्तौड़ की रानी बन चुकी थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे पहुँचे। उसने किसी भी कीमत पर उन्हें पाने की ठान ली। खिलजी ने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में हारता देख खिलजी ने सल का सहारा लिया और उसने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और बदले में रानी पद्मिनी को मांग लिया। ये शरण निर्णय का था। क्या एक राजपूत रानी अपनी आत्मसम्मान को समझौता कर सकती थी? नहीं, ये संभव नहीं था। यही कारण था कि रानी पद्मिनी ने एक योजना बनाई। गोरा बादल जैसे वीर योद्धाओं की मदद से राजा को छुड़ाने की रणनीति बनी। राजा को छुड़ा लिया गया, लेकिन खिलजी ने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर फिर से हमला कर दिया। अब युद्ध का अंत निश्चित था, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता असंभव था। चित्तौड़ की रानिया ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में एक अंतिम निर्णय लिया, जोर। हजारों राजपूत स्त्रियों ने अपनी सम्मान की रक्षा के लिए चित्तौड़ के किले में जलती अग्निकुंड में छलांग लगा दी। इतिहास में इसे पहला साका कहा गया। जब खिलजी किले में दाखिल हुआ तो उसे केवल राख मिली। उसे महसूस हुआ कि उसने चित्तौड़ को जीता नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हार गया है। कई लोग मानते हैं कि रानी पद्मिनी का अस्तित्व सिर्फ एक कविता तक सीमित है, लेकिन क्या चित्तौड़ का बलिदान भी एक कल्पना था? भले ही ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी हो, लेकिन इस गाथा ने राजपूत वीरांगनाओं के बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की आत्मा है। रानी पद्मिनी की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिन्होंने दुनिया को दिखाया है कि राजपूत नारी सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि बलिदान और वीरता की भी पहचान होती है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीरता की कहानी के साथ।